बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 48वीं वीडियो है। 47वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने ये बयान किया कि कुफ़ार कुरैश के साथ जो सुलह हुई थी उसकी उन लोगों ने मुखालफत की, उसके ख़िलाफ़ उन लोगों ने कदम उठाया। ये बात हुई थी, सुलह में ये बात तय पाई थी कि जो कबीला चाहे कुरैश के साथ हो जाए या मोहम्मद अरबी के साथ हो जाए, सबको हक़ है जिसके साथ जो जाना चाहे जाए और अमन व शांति के साथ रहे। मगर कुरैश के जो सरदार थे वो बनु बकर के साथ मिलके बनु खुज़ाआ, जो कबीला मेरे नबी के साथ हुआ था, उस पर हमला किए और उसके 70 लोगों को इन लोगों ने कत्ल कर डाला। उसके बाद जब ये मामला आता है तो सरदार परेशान होते हैं, अबू सुफियान को भेजते हैं कि जाके बात करे। और ये बंदा सुलह के लिए, मुआहदे के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास ये बंदा आता है। सबसे पहले अपनी बेटी के पास आता है, वहाँ से कोई बात नहीं बनती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास से जाता है, उसके बाद हज़रत उमर के पास से जाता है, उसके बाद हज़रत अली के पास जाता है। तो बहरहाल कोई किसी के पास कोई बात नहीं बनती। आखिरकार ये बग़ैर किसी हल के ये सरदारों के पास अबू सुफियान वापस जाता है। अब आइए देखते हैं 48वीं वीडियो में। और ये बात तो फ़तह मक्का के ताल्लुक़ से बात चल रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब ये बंदा अबू सुफियान आया और कुरैश ने जब मुआहिदा इन लोगों ने तोड़ दिया था और बदअहदी की थी, बदशिकनी की थी, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया लश्कर तैयार करने का, और हज़रत आयशा को भी हुक्म दिया कि वह भी तैयारी करें। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो हमनवा कबीला था उसको भी हुक्म दिया आपने कि वो भी जंग की तैयारी करें। मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि ये जंग किससे होनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनको भी नहीं मालूम थी, हज़रत आयशा इनको भी नहीं मालूम थी। मेरे नबी बहुत ही खामोशी के साथ जंग की तैयारी करने लगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत हातिब बिन बलताआ, मेरे नबी बड़ी खामोशी के साथ तैयारी कर रहे थे, मगर हज़रत हातिम बिन बलताआ इनको ख़बर हो जाती है। तो ये कुफ़ार को एक ख़त लिखते हैं और ख़त लिखने के बाद एक औरत के ज़रिए से उस ख़त को पहुंचाना चाह रहे थे। और हातिब बिन बलताआ ने जब ये ख़त औरत के ज़रिए से भिजवा दिया और औरत वो ले जाने लगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मेरे नबी को बाख़बर किया गया। और मेरे नबी को बाख़बर किया गया, इसकी वजह से मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद को इसके पीछे भेजते हैं ताकि जो ये औरत ख़बर लेके जा रही है कुफ़ार की तरफ, और हातिम बिन बलताआ ने जो कुफ़ार को ख़बर करने के लिए ख़त लिखा था, उस ख़त को ये लोग छीने और ख़त को जाने न दे कुफ़ारों तक। जब पहुँचते हैं तीनों, उसके बाद औरत को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ख़त है। वो औरत कहती है नहीं, मेरे पास ख़त नहीं है। उसके बाद डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, तो वो अपने जूड़े से ख़त को निकालती है और देती है। उसके बाद हज़रत हातिम बिन बलताआ को मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया, क्योंकि ये कुफ़ार को ख़बर करने वाले थे। ख़त लिख के इन्होंने भिजवाया था। इनको जब बुलवाया गया, पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि कुफ़ार की मैं मदद कर रहा हूँ, बल्कि उसकी वजह ये थी कि मेरे फैमिली के लोग, मेरे ख़ानदान के लोग मक्का में हैं। मैं चाह रहा था कि मैं कुफ़ार को ख़बर दे के उन्हें खुश करूं, ताकि ये मेरी फैमिली और मेरे ख़ानदान के लोगों को ये तकलीफ़ न दें, बदसलूकी न करें। या रसूलुल्लाह, बस मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था, और मुझे यकीन है अल्लाह पर, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ये जो मैंने किया था अपने ख़ानदान को बचाने के लिए, ताकि वो लोग उन पर जुल्म सितम के पहाड़ न तोड़े।
या रसूलल्लाह मुझे यकीन है कि वो जालिम ख़त पहुँच भी जाता, फिर भी अल्लाह उन जालिमों को रुसवा करेगा, रुसवा करता और आपको गलबा अता फरमाएगा। उसके बाद हम देखें मक्का पर हमला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम 10,000 के लश्कर तैयार करते हैं। 10,000 के लश्कर तैयार करके आप निकलते हैं। उसके बाद इस सफ़र में, इस लश्कर में जो सहाबा थे वो लोग रोज़ा रखे थे। उनके ईमान की दाद दीजिए, उनके ईमान पर दाद दीजिए कि जिहाद के लिए जा रहे थे और रोज़ा रख के जा रहे थे, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़ा तोड़वाया। उसके बाद सफ़र में और जिहाद में रोज़ा रखने को आपने मना फरमाया, मगर उनका ईमान देखिए किस कदर ईमान में मजबूत, कि भूखे प्यासे होकर कुफ़ार का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका ईमान था कि गलबा, जो फतह, जो नुसरत होगी वो अल्लाह की तरफ से होगी, हमारी ताकत का उसमें कोई दखल नहीं। ये उनका ईमान था। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम मक्का के करीब मर्रुज़ ज़हरान में पहुँचते हैं। वहाँ पर लश्कर का पड़ाव होता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचने के बाद आप तमाम कबीले के लोगों को कहते हैं कि सब लोग अपना अलग अलग चूल्हा जलाएं। सब लोगों ने अपना अलग अलग चूल्हा जब जलाया तो पूरे मैदान में आग ही आग नज़र आने लगी। मकसद ये था अलग अलग चूल्हा जलवाने का, ताकि इसकी हैबत कुफ़ार मक्का पर बैठे। जब ये आग जलने लगी तो कुरैश के लोगों ने जासूस भेजे, अबू सुफियान को, हकीम बिन हुज़ाम को, उसके बाद बुदैल बिन वरक़ा को। ये लोग जासूसी करने के लिए, पता लगाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद जब आते हैं, करीब पहुंचते हैं, तो हज़रत अब्बास से इनकी मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान जब देखता है तो कहता है, अरे अब्बास तुम कहाँ से आ रहे हो, ये आग कैसी है, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत अब्बास कहते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लश्कर लेके आए हुए हैं और मक्का पर हमला करने वाले हैं। अबू सुफियान, हकीम बिन हुज़ाम और बुदैल बिन वरक़ा को हज़रत अब्बास लेके जब चलते हैं तो हज़रत उमर की जब नज़र पड़ती है अबू सुफियान पर, वो चिल्ला उठते हैं कि अल्लाह का दुश्मन आ गया, अब ये बच के नहीं जाना चाहिए। बहरहाल हज़रत अब्बास तीनों को लेके अल्लाह के नबी के पास जब जाते हैं और वहाँ जब जाते हैं रात रुकते हैं, तो हकीम बिन हुज़ाम और बुदैल बिन वरक़ा ये जब लोग गए थे मेरे नबी के पास, तो हकीम बिन हुज़ाम और बुदैल बिन वरक़ा जो जासूसी करने लोग गए थे, दोनों हजरात मुसलमान हो जाते हैं। हकीम बिन हुज़ाम, बुदैल बिन वरक़ा मेरे नबी की बारगाह में जब जाते हैं, वहाँ के मामलात जब देखते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाल जहारा का जब दीदार करते हैं, आपके जब नूरानी चेहरे पर उनकी नज़रें पड़ती हैं, तो पुकार उठते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जासूस जो बनकर आए थे, जो दुश्मन थे, हकीम बिन हुज़ाम, बुदैल बिन वरक़ा रात में मुसलमान हो जाते हैं। बचा अबू सुफियान। अबू सुफियान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए आता है। जब मेरे नबी के पास ये बंदा आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम आप कहते हैं, ऐ अबू सुफियान, क्या तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ कि रब एक है, अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं? ऐ अबू सुफियान, क्या तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? जब मेरे नबी ये जुमला कहते हैं, अबू सुफियान वही मुसलमान हो जाता है। ये था असर
पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। है आया यूरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सबसे बड़ा दुश्मन, अरब का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, जिसने बार बार मदीने पर हमला किया, जिसने जंगे खंदक में 10,000 के लश्कर को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, वो जब रहमते दो आलम आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर सैयद अबरार व खियार की बारगाह में जब ये अबू सुफियान आता है और अल्लाह के नबी जब जुमला इरशाद फरमाते हैं, बंदा फौरन मुसलमान हो जाता है। ये इस्लाम की हक्कानियत, यह इस्लाम की हक्कानियत मिटाने चला था, जासूसी करने आया था। तीनों जासूसी करने आए थे कि जासूसी करके मुसलमानों पर हमला किया जाए, इनको नीस्त नाबूद किया जाए, मगर जासूसी करने आए थे, मुखबिरी करने आए थे, इस्लाम और मुसलमानों को बर्बाद करने आए थे। मगर हुआ क्या, कलमे तौहीद की ताकत ने इनको झुका दिया और मुसलमान हो गए। इसलिए मुसलमानों, गम करने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। ये जितने इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडे किए जा रहे हैं, मीडिया बकवास करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, लोगों, मुसलमानों डरो नहीं, अपने रब पर यकीन करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलो, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करो। डरने की कोई बात नहीं, इस्लाम ही गालिब आएगा, इस्लाम का गलबा होगा, बशर्ते कि हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, हमारे कैरेक्टर और किरदार अच्छे होने चाहिए, मामलात अच्छे होने चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत होना चाहिए। जब ये मामला करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जो हमारे दुश्मन हैं वो भी इस्लाम के करीब आएंगे। जैसा कि सबसे बड़ा दुश्मन जिसने पूरे अरब के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ जंग भड़का रखा था, वो भी मुसलमान हो गया। जितने बड़े बड़े सरदार थे तकरीबन सब मुसलमान हो गए। जब ये बंदा मुसलमान हो जाता है तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्बास से कहते हैं कि अबू सुफियान को ऐसी जगह खड़ा कर दो जहाँ से लश्कर का गुज़र हो। तो हज़रत अब्बास ने एक ऐसी जगह पर अबू सुफियान को उन्होंने खड़ा किया जहाँ से लश्कर गुज़र रहा था। तो अबू सुफियान कहता है, ये किस कबीले का लश्कर है? लश्कर जर्रार, बहुत बड़ा लश्कर, अजीम लश्कर जब गुज़र रहा था तो जो भी लश्कर अबू सुफियान के करीब से गुज़रता था वो कहता था, ये कौन है, किस कबीले से, ये कौन है, किस कबीले से है। ये देख कर उसके अंदर और हैबत बैठ गई, और उसको लगा कि इस्लाम के खिलाफ कदम उठाना अपने आप को मौत के आगोश में देना है। बहरहाल मैं बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आगे क्या मामला होता है, कैसे मक्का में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाहाना अंदाज में दाखिल होते हैं, कैसे फतह मक्का होती है, इसको अगली वीडियो में बयान करेंगे।